हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम SDK क्लासेस। आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ कि आज से हम अपनी क्लास 11th की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। हम सारी यूनिट्स को कवर करेंगे अपने वीडियोस के अंदर और हर एक यूनिट के हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे आप सभी बच्चों के साथ। सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे और जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डील करेंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे या आ सकते हैं, जिसके मोस्ट ऑफ द चांसेस बने रहते हैं। जैसे बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हम उन्हें सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अपना पूरा क्लास 11th की बायोलॉजी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम अपना फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं कि हमारी फर्स्ट यूनिट क्या है। हमारी फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। दैट मीन्स डाइवर्सिटी क्या होता है? अलग अलग तरीके की विभिन्नताएं या प्रजातियां। तो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स अलग अलग प्रजातियां जो जीवित हैं। लिविंग मतलब जो जिंदा है। लिविंग वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जिंदा प्रजातियां हैं, जितनी भी जिंदा क्रिएचर्स हैं, हम सब उनकी अलग अलग विभिन्नताएं, अलग अलग उनके डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे इस पूरे यूनिट के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। हम इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, चैप्टर हमें बताना क्या चाहता है। देन फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। देन हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो हमारे यूनिट का, हमारे चैप्टर का नाम है, डाइवर्सिटीज लिविंग वर्ल्ड की। देन हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिकल एड्स। स्टेप बाय स्टेप हम अपने हर वीडियोस के अंदर इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और इन्हें डिस्कस करते हुए चलेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में हैंड टू हैंड बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ताकि आप लोगों को भी वो डाउट्स ना रहें और मैं भी उन डाउट्स को क्लियर करके आगे बढ़ते चले। तो चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक को, इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे एक्साइटेड होंगे यूनिट 1 को पढ़ने के लिए। हाँ, हालांकि हम लोग थोड़ा सा लेट हैं अपने बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करने में, बट कोई नहीं, हम जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। नवंबर से पहले जो हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, नवंबर या अक्टूबर से पहले हमें अपने पूरा यूनिट, पूरे चैप्टर्स को, पूरी बुक को ख़त्म करना है। तो जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, सारा पढ़ेंगे और देन उसके बाद फिर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है। तो हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हमारा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन। द लाइफ इज फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी इन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो पूरी भरी हुई है किससे? अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटीज से। मतलब अलग अलग प्रजातियों से भरी हुई है हमारी पूरी ज़िंदगी। भाई आप लोगों ने देखा होगा, हर दिन आप लोग कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, एनिमल्स, बर्ड्स और भी बहुत सारे क्रिएचर्स से मिलते हैं, जो सारे क्या हैं? लिविंग है। एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस, ट्रीज, सब क्या हैं? अलग अलग वेराइटीज़ हैं, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं किसकी? हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हम देखा जाए तो बर्ड्स के अंदर भी हमें कितनी सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। छोटे छोटे इंसेक्ट्स के अंदर हमें कितनी सारी वैरायटीज़ मिल जाते हैं। सभी वैरायटीज़ का तो हमें नाम भी नहीं पता होता है। हालांकि हमारी साइंस में या हमारी बायोलॉजी के अंदर हर एक प्रजाति का एक अलग स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स आर वेरी वास्ट एंड डीपली रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट इंडीड ऑफ लाइफ। जो डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट है, मतलब
जो भी अलग अलग प्रजाति हैं उनकी हैबिटेट्स मतलब जैसे दिनचर्या या रहने की जो भी उनकी है। भाई बहुत सारे एनिमल्स या इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बर्फ़ के एरिया में रह पाते हैं, गर्मी के एरिया में आते ही वो लोग मर जाते हैं ऑटोमेटिकली। कुछ एनिमल्स या इंसेक्ट्स बर्ड्स ऐसे होते हैं जो गर्मी के मौसम में एक एवरेज मानसून वाले मौसम में रह पाते हैं और ज़्यादा ठंड होते ही वो लोग ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। तो जो उनका हैबिटेट्स होता है, उनकी रहने की जो एक हैबिट होती है वो क्या होती है और डिफाइन करती है, बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, बड़ी होती है, क्योंकि हर एक एनिमल्स, हर एक मिलियंस ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, क्रिएचर्स हैं, मिलियंस ऑफ वास्ट कैटेगरीज हो गई उनके रहने की। तो वो क्या है, डीपली बताती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं कि वो किस तरीके से अपना सर्वाइवल करते हैं, क्या उनकी लाइफ साइकिल है। दिस क्वेश्चन हैज़ 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। इसके अंदर 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक साथ हैं। वो क्या क्या है? द फर्स्ट इज, जो पहला क्वेश्चन है, टेक्निकल 1 and seeks आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग। किस तरीके से लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को अपोज करती हैं, उन्हें रोकती हैं। दैट मीन्स हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी अगर लाइफ देखी जाए तो नॉन लिविंग थिंग्स की एक जो क्या है एवरेज अमाउंट है वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू लिविंग थिंग्स के। लिविंग थिंग्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी वास्ट कैटेगरीज में है, वास्ट डाइवर्सिटीज़ में है, पर जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है, थोड़े से में सिमट के रह चुकी हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों है कि लिविंग थिंग्स इतनी ज़्यादा हैं, वो क्यों अपोज करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स का। एंड सेकंड क्वेश्चन इज फिलोसफिकल 1, जो फिलोसफी पर डिपेंड है, एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, हम लाइफ का क्या पर्पस है, हम क्यों जीते हैं, क्यों हम अपनी लाइफ में अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग चीज़ों को शो करते हैं। व्हाट नीड आवर लाइफ, वाई लिविंग थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, आवर सर्वाइवल, आवर लिवलीहुड एंड ऑल्सो इन आवर लाइफ, वाई। सो इन सारी चीज़ों को, इन सारे क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारे इंट्रोडक्शन में भी हमने देखा था कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था, वो क्या था हमारा, व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है? लिविंग इज समथिंग दैट इज अलिव, समथिंग दैट कैन ग्रो, मूव, reproduce, respire and carry out various cellular activities। लिविंग क्या है? लिविंग वो सारी जिंदा चीज़ें हैं जो क्या कर सकती हैं, अपने आप को ग्रो करती हैं, अपने आप को मूव करवाती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और रिप्रोड्यूस करती हैं, और ये रेस्पायर होती हैं अलग अलग वैराइटीज़ के अलग अलग सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, हर टाइप के मूवमेंट के लिए, चलने के लिए, कूदने के लिए, डांस करने के लिए, और अभी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। दैट मीन्स लिविंग क्या है? लिविंग एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदा होती है, जो चल सकती है एक जगह से दूसरी जगह तक, जो बढ़ती रहती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो लिविंग क्या है? वो ग्रोथ है जो बढ़ती रहती है। और रिप्रोड्यूस, वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग को। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग्स को, अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ाते हैं। टू डिफाइन लिविंग वी लुक एट द डेफिनेटिव कैरेक्टर्स दैट आर शोन बाय द ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग को डिफाइन करने के लिए क्या हम कुछ डेफिनेटिव कैरेक्टर्स देखते हैं, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसमें के अंदर शो होती है हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के। दैट मीन्स हम लिविंग को डिफाइन करने के लिए, लिविंग को समझने के लिए उसके अंदर के कैरेक्टर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्या हमारी लिविंग होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग आर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे लिविंग के, वो क्या क्या है? फर्स्ट है हमारा ग्रोथ, ग्रोथ किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं। सेकंड है हमारा रिप्रोडक्शन,
किस तरीके से उनका रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, देन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, देन कॉन्शियसनेस। इन सभी पॉइंट्स को हम इसी पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर हम इस सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इन सारे कैरेक्टर्स को शुरू करते हैं डिस्कस करना। सबसे पहला क्या है हमारे पास, ग्रोथ। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रोथ के बारे में। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैव नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक्सेप्शंस को नहीं करती है, नहीं बताती है, डिफाइन नहीं करती है, वही क्या कहलाती है, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी। देन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ग्रोथ और जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी, लाइफ की। मतलब हम लाइफ को सिर्फ उसकी ग्रोथ से और उसके रिप्रोडक्शन से नहीं बता सकते हैं। एज वेल एज मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। क्या क्या हमें प्रॉपर्टी बता सकती हैं लाइफ की, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये सारी क्या बताती हैं, हमारी डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज को, किसकी, हमारे लाइफ की। तो हमारे लाइफ की प्रॉपर्टी को कौन कौन चीज़ें डिफाइन नहीं करेंगी, फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड इज रिप्रोडक्शन। और कौन कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ को डिफाइन करेंगी, फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, सेकंड इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि हमारे लाइफ को कौन कौन से पॉइंट्स बताते हैं, डिफाइन करते हैं, और कौन कौन से पॉइंट्स डिफाइन नहीं करते हैं। A very range of organism in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristics of living organism। मतलब कि बहुत सारे अलग अलग रेंज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे उन्हें अलग अलग किया जाता है, उनके साइज़ के बिहाफ पर। क्या उनका साइज़ है, छोटे हैं, बड़े हैं, मीडियम हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत छोटे हैं, ठीक है। उनके कलर के, अलग अलग कलर के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ मल्टी कलर के होते हैं, कुछ सिंगल कलर के होते हैं, कुछ बहुत ब्राइट कलर के होते हैं, कुछ बहुत लाइट कलर के होते हैं। देन उनकी क्या क्या हैबिटेट्स होती हैं, वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं। छोटे से एरिया में रह सकते हैं, बड़ा एरिया चाहिए, ठंडा एरिया चाहिए, गर्म एरिया चाहिए, मॉनसून वाला एरिया चाहिए, नमी वाला एरिया चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है उनके फिजियोलॉजिकल, क्या उनके फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जो उनके फीचर्स उन्हें डिफाइन करते हैं। यही सब क्या बनाते हैं, यही सब उन्हें सीख करते हैं, पकड़ते हैं और उनके डिफाइनिंग कैरेक्टर्स को बता देते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। दैट मीन्स अगर हम चींटियों की बात करें तो चींटियाँ क्या होती हैं, आंट। तो जो हमारी आंट होती है वो क्या हमें गर्मियों के मौसम में दिखती हैं, पर वो सर्दियों में नहीं दिखती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो अपने गर्मी के टेम्परेचर को अपना हैबिटेट अच्छे से कर सकते हैं। वो गर्मियों में क्या करती हैं, अपना खाना ढूंढती हैं और अपने बिलों में जाके, जो उनका घर होता है, बिल होते हैं, उनमें जाके उसे स्टोर कर देती हैं। कब के लिए, सर्दियों के लिए। क्योंकि कभी भी आप लोग ध्यान देना बच्चों कि चींटियाँ जो होती हैं वो हमें सर्दियों में नहीं दिखती हैं। चाहे हमारे फ्लोर पे कितना ही मीठा गिरा हो, कितनी ही चाशनी गिरी हो, पर हमें एक सिंगल चींटी भी नहीं दिख सकती। और उसी जगह आप गर्मियों में डाल के देख लो, बहुत सारी चींटियाँ तुरंत ही आ जाएंगी। अगर बहुत छोटा सा भी पीस किसी स्वीट का या किसी भी चाशनी का या चीनी का भी दाना गिर जाता है तो उसी पे नंबर्स ऑफ आंट्स आ जाती हैं। तो ये क्या होता है, उनकी एक हैबिटेट होती है जो उन्हें डिफाइन करती है कि वो किस मौसम में अपने लिए खाना ढूंढ सकते हैं और किस मौसम में वो छुप कर रहेंगे। These characters are described below in brief। ये कैरेक्टर्स को नीचे डिफाइन करा गया है ब्रीफ में, मतलब बहुत बड़े में। देखते हैं, यंग इंडिविजुअल्स ग्रो इन साइज, बायोमास एंड नंबर। जो यंग इंडिविजुअल होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ग्रो, बढ़ रहे होते हैं अपने साइज में,
अपने बायोमास में, मतलब मोटा पतला इन सब में, और अपने नंबर्स में। भाई जब कोई भी छोटा बच्चा होता है वो बढ़ता है एक एडल्ट बन गया। एडल्ट के बाद जब उसकी मैरिज होती है तो वो मैरिज के बाद क्या अपने एक ऑफस्प्रिंग की तरफ बढ़ता है, दैट मीन्स अपने बेबीज़ की तरफ बढ़ता है। सेम ऐसी एनिमल्स में भी होता है कि वो क्या बड़ा होता गया अपने साइज़ में बड़ा हो गया, अपने बायोमास में बड़ा होगा, देन वो अपने नंबर को मल्टीपल करना शुरू करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने ऑफस्प्रिंग लाएगा। देन सेकंड इज मल्टीसेलुलर लिविंग बीइंग्स ग्रो इन साइज थ्रू सेल डिवीज़न। जो क्या होंगे, हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट मीन्स जिनके अंदर बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेल्स होती हैं। वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे अपने साइज को बढ़ाते हैं, सेल के डिवीज़न से। दैट मीन्स ये कोई हमारी सेल है, ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ये अगर अपने सेल को अपने साइज को बढ़ाएगा तो इसका न्यूक्लियस टूटेगा और ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले क्या था, एक सिंगल सेल थी, अब क्या हो गया, ये 2 सेल बन गई। ठीक है। प्लांट्स शो सेल्युलर डिवीजन थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन वाइल इन एनिमल्स स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। जो हमारे सेल्युलर डिवीज़न होता है वो क्या अलग होता है किसके लाइफ स्पैन से, मतलब वो अपनी लाइफ को तभी भी चलाता रहता है। मल्टी सेल्युलर डिवीज़न जो होता है, सेल्स का जो डिवीज़न होता है वो एक एज के बाद भी लिविंग में नहीं ख़त्म होता है, पर जो एनिमल्स होते हैं उनमें सर्टेन पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली उनका डिवीज़न होना रुक जाता है। द नॉन लिविंग बीइंग्स डिफर हेयर फ्रॉम द लिविंग बीइंग्स। भाई ये तो सबको ही पता है कि नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं वो किससे अलग होती हैं, हमारे लिविंग चीज़ों से। एज देयर ग्रोथ इज ऑन द सरफेस वाइल द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम द इनसाइड। जो ग्रोथ होती है नॉन लिविंग की वो कैसी होती है, उनकी सरफेस पर होती है, पर जो ग्रोथ होती है किसकी, लिविंग की, वो कहाँ पर होती है, उनके अंदर से होती है। दैट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ कहाँ से होगी, उनकी बॉडी के अंदर से, इंटरनल एरिया से, सेल डिवीज़न से। पर जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होगी उनके डेवलपमेंट होती है उनके सरफेस से, आसपास के सरफेस वाले एरिया से, कोई भी इंटरनल डेवलपमेंट नहीं होती। देन अब ग्रोथ भी हमारी 2 तरीके की होती है, डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से वो 2 तरीके हमारी ग्रोथ के। पहला है इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये वो ग्रोथ होती है जो अंदर होती है बॉडी के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये क्या करती है, डिफाइन करती है किसी भी लाइफ की प्रॉपर्टी को। दैट मीन्स अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो ह्यूमन बींग्स में क्या है, उनके जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर होते हैं और चेंजेस बाहर वालों को शोन होते हैं। दैट मीन्स वो कौन सी ग्रोथ को शो करते हैं, इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कौन सी ग्रोथ होती है, जो बॉडी के बाहर होती हैं, जैसे एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल का किसी भी बॉडी सरफेस पर। नॉन लिविंग एग्जिबिट्स दीज टाइप्स ऑफ ग्रोथ। दैट मीन्स जो ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है ये हमें किस में देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में, क्योंकि नॉन लिविंग की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, उनके सरफेस पर होती है, उनकी बॉडी के बाहर होती है। और जितने भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए उन सब में कौन सी ग्रोथ जो होती है, हमारी इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ भी 2 तरीके की होती है। कौन कौन से वो 2 तरीके हैं, इनडिटरमाइंड ग्रोथ, दैट मीन्स अनलिमिटेड ग्रोथ। इसे देखते हैं ये क्या होता है। अनलिमिटेड ग्रोथ से हमें समझ आता है जिसमें ग्रोथ का कोई ये ना हो कि ग्रोथ इस लेवल पे जाकर रुक जाएगी, नहीं, अनलिमिटेड है, वो कहीं तक भी बढ़ सकती है। ग्रोथ विच अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। दैट स्पैन मीन्स जो उनका पूरा लाइफ साइकिल होता है, पूरा लाइफ सर्वाइवल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पैन, लाइफ स्पैन। ठीक है, तो वो ग्रोथ जो हमेशा कंटिन्यूस लगातार होती रहती है, कब तक, जब तक उनकी लाइफ स्पैन चलती है, दैट मीन्स उनकी लाइफ साइकिल चलती है। ये अकर होता है किसमें, प्लांट्स में। प्लांट्स में देखा जाता है, देखो आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि प्लांट्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस बढ़ते रहते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं।
अगर हम एक बार किसी प्लांट को लगा दें तो जब तक हम खुद से उस प्लांट की रूट्स को या खुद से उस प्लांट को नहीं काटेंगे तब तक क्या होगा, वो अपना डेवलपमेंट करता रहेगा, वो खुद से नहीं रुकेगा। नेक्स्ट इज डिटरमाइनेट ग्रोथ, दैट इज लिमिटेड ग्रोथ। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक फिक्स रेट पर ग्रोथ होती है। ग्रोथ विच अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज, एक एज तक की जो क्या होते हैं ग्रोथ होती है। इट अकर्स ओनली इन एनिमल्स, ये किस में होता है, सिर्फ एनिमल्स में। जो अनलिमिटेड ग्रोथ है वो किस में होती है, हमारे प्लांट्स में, और जो लिमिटेड ग्रोथ है वो किस में होती है, हमारे एनिमल्स में। सेल डिवीज़न जो होता है वो कुछ एक सर्टेन टिश्यूज़ में होता है, जो कि वो क्या कर देते हैं, अपनी सेल्स को धीरे धीरे लॉस्ट करने लग जाते हैं, खोने लग जाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ आएं कि ग्रोथ दो तरीके की होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, इनसाइड ऑफ द बॉडी होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आउटसाइड द बॉडी होती है। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ के भी दो टाइप्स होते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ किस में देखने को मिलती है, प्लांट्स में देखने को मिलती है, और लिमिटेड ग्रोथ किस में देखने को मिलती है, हमारे एनिमल्स में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर था वो क्या था हमारा, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स बताए हुए हैं हमें। फर्स्ट इज एनी लिविंग बीइंग जनरेट्स द फॉलोइंग जनरेशन प्रोसेसिंग इट्स फीचर्स। कोई भी लिविंग बीइंग्स जो होता है वो अपनी जनरेशन को बनाता है अपनी जनरेशन के प्रोसेसिंग फीचर्स से। दैट मीन्स वो अपने ऑफस्प्रिंग को कब बना सकता है, जब वो खुद एक मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाता है। दैट मीन्स एक जनरेशन अपने दूसरे जनरेशन को बनाती रहती है, दूसरी जनरेशन अपनी थर्ड जनरेशन को बनाएगी, थर्ड जनरेशन फोर्थ को, एंड फोर्थ फिफ्थ को, और ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू चलता रहेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड सच एज स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फ्यूजन एक्सेट्रा। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने रिप्रोडक्शन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। दैट मीन्स दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल मेथड एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड क्या होता है, एसेक्सुअल मेथड्स में वो कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन, देन फ्रेगमेंटेशन, देन बडिंग, एंड देन फिजन एंड एक्सेट्रा। ये सारे पॉइंट्स आपने अपने 9th-10th में पढ़े होंगे बायो के अंदर कि कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन सारे मेथड से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अलोंग साइड इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज ऑल्सो सीन। ये तो हमने ऊपर देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देन हमें पता है कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसमें प्रोडक्शन होता है गैमेट्स का, जो हमें देखने को मिलता है। दैट मीन्स जब मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव से मिलकर एक गैमेट को फॉर्म करता है, वो क्या होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी हमें क्या देखने को मिलता है जिसमें गैमेट फॉर्म होता है। देन नॉन लिविंग बीइंग्स आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग दैट इज रिप्लिसेंटिंग देमसेल्व्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो अपना सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कर सकें। वो क्या करते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। ये था हमारे रिप्रोडक्शन। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सभी बात आप तो हम देख लेते हैं अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्या है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन जो फर्टिलाइज करता है गैमेट्स को या फिर गैमेट्स का फ्यूजन शो करता है, मेसोसिस का इन्वॉल्व नहीं करता है, वो क्या होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है या फिर गैमेट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, किसके साथ साथ मियोसिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, वो क्या कहलाता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ type of reproduction that does not involve the fusion of gametes or
चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी फ्यूजन नहीं होता है, ना ही कोई भी क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज होता है। ये सिर्फ किस में होता है, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। द ऑफस्प्रिंग दैट अराइज बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम आइदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म inherit the full set of genes of their single parent, and thus the newly created individual is genetically and physically similar to the parent or an exact clone of the parent. That means इसमें किसी भी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन नहीं होता है। तो ये अपने ऑफस्प्रिंग को कैसे लाते हैं, इनके ऑफस्प्रिंग उसी पेरेंट सिंगल पेरेंट से आते हैं। किस तरीके से, जो भी हमने पीछे मेथड्स बताए थे, स्पोर फॉर्मेशन और क्या था हमारा बडिंग, हाइड्रा बडिंग, इन सभी मेथड से वो क्या करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जो कैसे होते हैं, जेनेटिकली और फिजिकली बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरी फॉर्म होती है किसकी, रिप्रोडक्शन की। ये सिंगुलर सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे आर्चिया और बैक्टीरिया। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, हमारे बैक्टीरियाज वगैरह। अब हम अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर फ्यूज्ड, gametes are formed by meiosis and fertilization take place to form progeny is called an sexual reproduction। ये वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट्स बनते हैं, फॉर्म होता है कैसे, मियोसिस से, और ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को करता है, टेक प्लेस किस फॉर्म में, प्रोजेंसी की फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is a type of reproduction that involves a complex life cycle in which a gamete, haploid reproductive cells such as sperm or egg cell with a single set of chromosomes combines with another gamete to produce a zygote that develops into an organism composed of cells with two sets of chromosomes, जिसे हम diploid कहते हैं। That means इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फ्यूजन होता है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे स्पर्म और एग। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्पर्म और एग का, और ये क्या सिंगल सेट के साथ, किसके, क्रोमोसोम्स के साथ कंबाइन होते हैं। दैट मीन्स जो इनका ऑफस्प्रिंग होगा वो किसके कॉम्बिनेशन से होगा, उनके क्रोमोसोम्स के। क्रोमोसोम्स आपस में मिलेंगे उनके गैमेट से और क्या प्रोड्यूस कर देंगे, ज़ायगोट को प्रोड्यूस कर देंगे। ज़ायगोट डेवलप होगा और एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा एक टाइम के बाद। दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन लाइफ साइकिल इन मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स सच एज एनिमल्स, फंगी एंड प्लांट्स। सबसे ज़्यादा हमें जो कॉमन लाइफ साइकिल है वो किसकी, हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमें ये सारी लाइफ साइकिल किस किस में देखने को मिलती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंगी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो अकर्स इन सम यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई बार किसमें, यूनिसेल्युलर में भी हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा मल्टी सेल्युलर में ही हो, यूनिसेल्युलर में भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी लिविंग का, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल्स मेक अप लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, जब उनमें क्या होता है, केमिकल्स मेक करते हैं, किसमें, लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स में, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है। बट इन लिविंग बीइंग्स दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली ब्रोकन एंड मेड इनटू सम अदर मॉलिक्यूल्स। लिविंग बीइंग्स में क्या होता है, लिविंग बीइंग्स में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार ब्रोकन, टूटते रहते हैं और एक नए मॉलिक्यूल को बनाने में
हेल्प करते रहते हैं। सच चेंजेस और केमिकल इंटरेक्शंस आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। यही चेंजेस, यही केमिकल के इंटरेक्शन, केमिकल्स का मिलना क्या कहलाता है? हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म टेकिंग प्लेस आउटसाइड एनी लिविंग सेल इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग और नॉन लिविंग, रेदर इट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिविंग बीइंग। कोई भी मेटाबॉलिज्म अगर हमारी बॉडी के लिविंग सेल के बाहर की तरफ हो रहा है तो वो क्या काउंट नहीं होगा किसमें? हमारे मेटाबॉलिज्म में। वो चाहे लिविंग में हो या नॉन लिविंग में हो, वो एक अलग बात है, पर वो क्या नहीं होगा। और ये किसका इंटीग्रल पार्ट होता है? हमारे एग्जिस्टेंस लिविंग बीइंग का। इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ये हमने पढ़ा था कि ये क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारी लाइफ की प्रॉपर्टी को प्रॉपर डिफाइन करता है। देन ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हमारी फंगी हो गई या माइक्रोब्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, वो सब एग्जिस्ट करते हैं किसके अंदर? मेटाबॉलिज्म के अंदर। होप सो आप सभी को मेटाबॉलिज्म अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ कैरेक्टर्स क्या है? हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लिविंग बीइंग इज द सेलुलर लेवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक लेवल क्या होता है लिविंग बीइंग के अंदर? सेलुलर लेवल। उसका सेलुलर लेवल कितना है? ईच लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल। ये सभी को पता है कि हर एक लिविंग बीइंग किससे मिलकर बना होता है? सेल्स से। आप सभी बच्चों को पता होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हम 6th, 7th या 4th, 5th से पढ़ते आ रहे हैं कि सारे लिविंग बीइंग्स किससे मिलकर बने हैं? सेल्स से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस को यूजुअली वन सेल में, वाइल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो क्या परफॉर्म करेंगे अपने लाइफ के फंक्शन को एक सेल के अंदर, पर जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो शो करते हैं अलग अलग डिफरेंट लेवल्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दैट मीन्स जब उन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करना होगा किसी एक सेल में तो वो क्या यूनिसेलुलर के अंदर परफॉर्म करेंगे, और जब उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को शो करना होगा अलग अलग लेवल, वो किसके अंदर शो होगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। वी कैन रेफर टू द सेल एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हमें नॉर्मली पता है कि सेल के क्या डेफिनेशन होते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स विद द सेम और डिफरेंट फीचर्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यू। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं? सेम और अलग अलग फीचर्स को परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन के अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यू। द टिश्यूज टुगेदर फॉर्म द ऑर्गन्स विच यूनिटली फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। जो टिश्यूज होते हैं वो क्या एक साथ मिलते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और वही ऑर्गन्स एक क्या बना देते हैं? हमारे ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। दैट मीन्स बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट एंड फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग इज कॉन्शियसनेस। ability to sense the surrounding environment and respond these environment stimuli is called an consciousness. This is the most obvious and technical complicated features of all living organisms. That means इसे समझते हैं consciousness क्या होता है? ये एक ability होती है सेंस करने की हमारे आसपास के environment में क्या हो रहा है, किस तरीके से हमारे environment में changes आ रहे हैं, उसके लिए हम जो एकदम अवेयर होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? हम कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स देखो, आप सभी बच्चों को पता होगा कि कई बार हम क्या गर्म बर्तन को छू लेते हैं तो एकदम हमारे माइंड में सेंस पहुंच जाता है हमारे उसकी वजह से, सेल्स की वजह से या नर्व्स की वजह से कि ये चीज़ गर्म है, इस पे से हाथ हटा लो। तो बहुत माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ही हम क्या कर लेते हैं? हाथ हटा लेते हैं। दैट मीन्स
स्टिमुली से हमारे बॉडी में सेंस जाता है हमारे माइंड तक, और हम क्या उस चीज़ पर रेस्पॉन्स करके अपने हाथ को हटा लेते हैं। ये एक मेथड होता है, जाहिर सी बात है एक टेक्निकल भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट वन इज वी सेंस दिस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुली थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स ऑल्सो सेंस एंड respond to external factors that like water, temperature, other organism, pollutants, etc. ये सारे सेंस के जो फीचर्स हैं ये फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली स्टिमुली को करते हैं, जो किस में जाके पहुंचता है हमारे सेंस ऑर्गन्स में। भाई सेंस ऑर्गन्स ही तो हमें बताते हैं कि हमें इस चीज़ पर रेस्पॉन्स करना और इस चीज़ पर रेस्पॉन्स नहीं करना। यही सारी चीज़ें प्लांट्स में भी होते हैं, प्लांट्स भी सेंस करते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को और रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि लाइट पर, प्लांट्स किस किस पर रेस्पॉन्स कर सकते हैं? लाइट पर, वाटर पर, टेम्परेचर पर, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उन पर आ रहे हैं और कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं, पर ये कुछ मेन कैरेक्टर्स बता दिए। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स शो कॉन्शियसनेस टू एनवायरमेंटल क्लूज। ये क्या है? जो हमारे प्रोकैरियोट्स हो गए और जो हमारे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो गए, ये भी क्या एक अलग से कॉन्शियसनेस को शो करते हैं एनवायरमेंटल क्लूज से, जो हमें एनवायरमेंट क्लूज देती है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कॉन्शियसनेस कैन बी सीन इन ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट परफॉर्म्स फ्लावरिंग इन अ पर्टिकुलर सीजन। सम एनिमल्स परफॉर्म ब्रीडिंग इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली, seasonal breeds, and all organisms handle the chemicals bring their bodies etc. इसके कॉमन एग्जाम्पल क्या है कॉन्शियसनेस के जो हमें देखने को मिलते हैं? जैसे कि कई जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो गए वो क्या होते हैं? सीजनल होते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं, हमारी रेडिश हो गई, ये क्या है? सिर्फ हमारे विंटर्स में आती है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो क्या है हमारे अलग अलग सीजन्स में आते हैं। जैसे लीची का फ्रूट, वो क्या आता है? थोड़े टाइम के लिए आता है, गर्मियों में एक महीने के लिए भी ठीक से नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या है? एक होता है, वैराइटीज़ हैं उनकी कि वो क्या कॉन्शियस हैं अपने एक एक अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। When humans is concerned, a very well developed nervous system and supreme level of skill of communication which is called as self consciousness. That means humans क्या है? इतने डेवलप्ड हैं, जब उनके अंदर नर्वस सिस्टम प्रॉपर डेवलप्ड हो गया तो वो इतने अच्छे से डेवलप हो पाते हैं, उनके एक सुप्रीम लेवल भी है उनके बॉडी के अंदर। एक स्किल्स है कम्युनिकेशन की। किस चीज़ की? उनके अंदर क्या है? डेवलप्ड है नर्वस सिस्टम और एक सुप्रीम लेवल है एक स्किल्स का, जो क्या है? उनकी कम्युनिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स हम खुद से कॉन्शियस हैं। कैसे? अपने कम्युनिकेशन से, अपने नर्वस सिस्टम से। भाई हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारे अंदर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स पहुंच जाते हैं हमारे माइंड तक, ब्रेन को सेंसेस दे देते हैं और ब्रेन हमें रेस्पॉन्स करता है कि इस चीज़ से हाथ हटाना है या नहीं हटाना। सेम चीज़ हमारे कम्युनिकेशन से भी हो सकती है। तो ये सब किसका पार्ट होता है? हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस का, खुद से जो हम कॉन्शियस होते हैं। बाकी की चीज़ें, बाकी के पार्ट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप सो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने लिविंग के बारे में पढ़ा, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करा। होप सो आप सभी बच्चों को वो कैरेक्टर्स और लिविंग के बारे का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। किसी भी पॉइंट्स में, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले उन्हें डिस्कस करेंगे, तब हम आगे के टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।